आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई है। भारत ने 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीद को हरी झंडी दिखा दी है। इसी में सबसे आगे है सुखोई 57, जो हवा से हवा में वार करता है, दुश्मन को मिनटों में धूल चटाने की ताकत रखता है। भारत में सुखोई 57 की संभावित तैनाती ने वैश्विक रक्षा परिदृश्य में हलचल मचा दी है। विशेषकर अमेरिका में रूस द्वारा भारत को सुखोई 85 स्टील्थ फाइटर जेट की पेशकश और इसके संभावित मेक इन इंडिया निर्माण ने अमेरिका को चिंतित कर दिया है, क्योंकि इससे भारत की रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। भारत की रक्षा प्रभुता मजबूत हो जाएगी। इससे भारत रक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनेगा। भारत विरोधी देशों में पूरा डर का माहौल बना हुआ है। भारत से आने वाले समय में पूरी दुनिया कांपेगी। भारत जल्द महाशक्ति बन जाएगा। रूस की 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट, जिसे अत्याधुनिक तकनीकों के साथ विकसित किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। मलेशिया जैसे देशों ने इसकी खरीद में रुचि नहीं दिखाई है, जिससे रूस की उम्मीदों को झटका लगा है। अब रूस की नजर भारत पर है, जो लंबे समय से उसका रक्षा सहयोगी रहा है। भारत के लिए यह निर्णय आसान नहीं है। एक ओर अमेरिका ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की पेशकश की है, जो तकनीकी रूप से उन्नत है, लेकिन इसकी उच्च लागत और रखरखाव की जटिलताएं चिंता का विषय हैं। दूसरी ओर रूस का सुखोई 57 के साथ पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और भारत में स्थानीय उत्पादन की पेशकश कर रहा है, जो मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। भारत की अपनी भी योजनाएं हैं। देश का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट AMCA विकास के चरण में है और इसका उत्पादन 2035 तक शुरू होने की संभावना है। इस परियोजना की सफलता भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इस बीच भारत ने 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की खरीद के लिए वैश्विक निविदान जारी करने की योजना बनाई है, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी की कंपनियां भाग लेंगी। इस जटिल परिदृश्य में भारत को अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमताओं, लागत और दीर्घकालिक रक्षा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा। सुखोई 57 की संभावित तैनाती न केवल भारत की वायु शक्ति को बढ़ा सकती है, वैश्विक रक्षा संतुलन को भी प्रभावित कर सकती हैं। भारत में रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 की संभावित तैनाती ने अमेरिका सहित वैश्विक रक्षा समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2025 एयर शो में पहली बार अमेरिकी F-35 और रूसी सुखोई फेलॉन को एक साथ प्रदर्शित किया गया, जो भारत की रक्षा नीति में संभावित बदलाव का संकेत देता है। रूस ने भारत को सुखोई 57E की पेशकश की है, जिसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थानीय उत्पादन सुखोई 30 आधुनिकीकरण और भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम AMCA में सहयोग शामिल है। वहीं अमेरिका ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स की बिक्री का प्रस्ताव दिया है। हालांकि यह अभी प्रस्ताव के चरण में है और इसके लिए विस्तृत सरकारी वार्ताओं की आवश्यकता होगी। भारत की वायुसेना अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की वैश्विक निविदा की योजना बना रही है, जिसमें अमेरिकी, रूसी, फ्रांसीसी, स्वीडिश और जर्मन कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इस निर्णय में सुखोई 57 और F-35 दोनों की भागीदारी संभावित है, जिससे भारत को अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार चयन करने का अवसर मिलेगा। हालांकि भारत की रक्षा नीति में रूस और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है। रूस के साथ दीर्घकालिक रक्षा संबंधों के बावजूद यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की निर्यात क्षमताओं में कमी आई है, जिससे भारत पश्चिमी विकल्पों की ओर देख रहा है। वहीं अमेरिकी प्रस्तावों में उच्च लागत और तकनीकी निर्भरता जैसे मुद्दे हैं, जिन्हें भारत को ध्यान में रखना होगा। इस परिदृश्य में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमताओं और दीर्घकालिक रक्षा लक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले। सुखोई 57 और F-35 दोनों के अपने अपने लाभ और चुनौतियां हैं, और भारत को एक संतुलित और सूचित निर्णय लेना होगा जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वायत्तता को सुनिश्चित करे। इस प्रकार भारत में सुखोई 57 की संभावित तैनाती और F-35 की पेशकश ने वैश्विक रक्षा परिदृश्य में हलचल मचा दी है, और आने वाले समय में भारत का निर्णय न केवल उसकी रक्षा नीति को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव डालेगा। जब रूस द्वारा चीन को सुखोई 35 फाइटर जेट देने की प्रक्रिया में भारत को नजरअंदाज कर दिया गया, भारतीय रणनीतिक विश्लेषकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि रूस की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और वह भारत को केवल एक ग्राहक के रूप में देखता है,
न कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में। यह बात तब और पुष्ट हुई जब अमेरिका ने भारत को F-35 के संभावित प्रस्ताव की बात छेड़ी और फ्रांस ने भारत को राफेल जेट्स के एडवांस संस्करण की पेशकश की। दूसरी ओर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया था कि भारत को अब बाहर से फाइटर जेट खरीदने के बजाय अपने ही 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस रिपोर्ट में AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और भारत के 6ठी पीढ़ी के स्टील्थ प्रोग्राम की संभावनाओं को रेखांकित किया गया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अगर भारत ने सुखोई 57 पर निर्भरता बनाई तो यह भविष्य की स्वदेशी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आया जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिली कि सुखोई 57 के कुछ तकनीकी खाके चीन के पास पहले से मौजूद हैं। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है उसका F-35 फाइटर जेट भारत ले, जिससे भारत के फाइटर जेट पर अमेरिका का कंट्रोल बना रहे। लेकिन भारत ऐसा करने वाला नहीं है। अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर भारत खुद के फाइटर जेट बनाने में लगा है। भारत ने लंबे समय से अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है और सुखोई 57 इस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु सुखोई 57 के विकल्पों, इसकी उपलब्धता, तकनीकी चुनौतियों और रणनीतिक महत्व को समझना बेहद जरूरी है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यह वास्तव में भारत के लिए सही विकल्प है या नहीं। सबसे पहले सुखोई 57 की तकनीकी विशेषताओं को देखें। यह विमान सुपर क्रूज क्षमता रखता है, मतलब बिना जेट इंजन के फुल थ्रॉटल पर भी क्रूज कर सकता है, जो लंबे दूरी तक तेज उड़ान के लिए जरूरी है। इसकी स्टील तकनीक इसे रडार से छिपाती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे पकड़ना कठिन होता है। इसके अलावा सुखोई 57 में अत्याधुनिक एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और हथियारों का एक बड़ा संग्रह है, जिसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने वाले मिसाइल शामिल हैं। इसका मल्टी रोल डिजाइन भारत के विभिन्न युद्ध अभियानों के लिए उपयुक्त बनाता है। भारत की वायुसेना वर्तमान में रूस से कई सुखोई और मिग विमानों का उपयोग करती है, जिससे पायलटों और तकनीशियनों को रूस के हथियार प्रणालियों से परिचय है। इस वजह से सुखोई 57 के साथ इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो सकती है। इसके अलावा रूस भारत को सुखोई 57 के लिए तकनीकी साझेदारी और उत्पादन सहयोग भी ऑफर कर सकता है, जिससे भारत के लिए अपने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने का अवसर भी मिल सकता है। हालांकि सुखोई 57 के कई तकनीकी और रणनीतिक मुद्दे भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है इसकी विश्वसनीयता और कार्यक्षमता। सुखोई 57 अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है और इसके कई प्रोटोटाइप ही परीक्षण में हैं। भारत के लिए इसे अपनाने का मतलब जोखिम लेना होगा, क्योंकि यदि विमान में तकनीकी खामियां या देरी होती हैं तो भारत की वायुसेना की ताकत पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत को अमेरिकी F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों के साथ तुलना करनी पड़ती है, जो बेहतर स्टील्थ तकनीक और नेटवर्क सेंटर्ड वॉरफेयर के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। दूसरा मुद्दा है रूस भारत संबंध और सप्लाई चेन। पिछले कुछ वर्षों में रूस भारत के रक्षा सहयोग में उतार चढ़ाव देखे गए हैं और वैश्विक राजनीतिक स्थिति के चलते सप्लाई और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता पर अनिश्चितता बनी हुई है। अगर रूस ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना किया तो इसका सीधा असर भारत के लिए सुखोई 57 के समर्थन पर पड़ सकता है। इसके विपरीत सुखोई 57 के विकल्पों में F-35 और फ्रांसीसी राफेल जैसे विमान शामिल हैं, जो तकनीकी तौर पर अधिक परिपक्व हैं और जिनके पीछे बड़ी रक्षा कंपनियों और मजबूत सपोर्ट नेटवर्क हैं। भारत ने राफेल को अपनाकर अपने बेड़े को आधुनिक बनाया है, पर F-35 के मामले में अमेरिका की कड़े राजनीतिक और तकनीकी शर्तें हैं, जो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। भारत की रणनीतिक दृष्टि से देखें तो सुखोई 57 एक रणनीतिक हथियार बन सकता है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के संदर्भ में। चीन के पास पहले से ही 5th जनरेशन फाइटर जेट 20 हैं और भारत के पास भी इसे टक्कर देने के लिए उन्नत विमानों की आवश्यकता है। सुखोई 57 भारत को क्षेत्रीय सामरिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है, परंतु इसे सही तरीके से अपनाने के लिए भारत को इसके तकनीकी पहलुओं, उत्पादन साझेदारी। भारत के लिए सुखोई 57 सही है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत अपनी वायुसेना के लिए क्या प्राथमिकताएं रखता है। जहां भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, सुखोई 57 ने सिर्फ आसमान पर कब्जा नहीं किया, बल्कि दिलों और दिमागों में भी अपनी जगह बना ली। यह विमान भारत की तकनीकी और सामरिक सफलता की कहानी बनने वाला है, एक ऐसा जादू जिसने देश को एक नई पहचान देगा। और तब हर भारतीय गर्व से कहने लगा, सुखोई 57 मिलते ही लखी भारत महाशक्ति बन चुका है। सुखोई 57 भारत के वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला एक अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह विमान न केवल अपनी बेहतरीन उड़ान क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक के कारण दुश्मनों को मिनटों में धूल चट्टाने की क्षमता रखता है,
बल्कि इसके साथ ही यह भारत की रक्षा प्रणाली को भी एक नई ताकत देता है। सुखोई 57 भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जो इसे हवा में दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बनाती है। सुखोई 57 की गति, युद्ध क्षमता और किफायती रखरखाव इसे वायुसेना का महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसके माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता को और मजबूत कर सकता है। यह विमान भारत रूस की साझेदारी का भी प्रतीक है, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। सुखोई 57 का परिचालन भारतीय वायुसेना के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा और आने वाले वर्षों में यह देश की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाएगा। सुखोई 57, जिसे भारतीय वायुसेना में तेजी से शामिल किया जा सकता है, आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है, जो न केवल अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है, बल्कि इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बना दिया है। सुखोई 57 की मुख्य विशेषता इसकी रडार से बचने की क्षमता, स्टील्थ तकनीक है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एकदम अदृश्य बना देती है। इसका मतलब है कि यह विमान बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और प्रभावी हमला कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 57 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे सकता है। भारत के लिए यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी स्वावलंबन का प्रतीक भी है, कि सुरक्षा को कई गुना बढ़ाएगा। सुखोई 57, जिसे भारतीय वायुसेना में तेजी से शामिल किया जा सकता है, आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है, जो न केवल अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है, बल्कि इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बना दिया है। सुखोई 57 की मुख्य विशेषता इसकी रडार से बचने की क्षमता, स्टील्थ तकनीक है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एकदम अदृश्य बना देती है। इसका मतलब है कि यह विमान बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और प्रभावी हमला कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 57 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे सकता है। भारत के लिए यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी स्वावलंबन का प्रतीक भी है। इस विमान के आगमन ने भारत की वायु श्रेष्ठता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद की है। सुखोई 57, जिसे पहले पिकाटिन नाम से जाना जाता था, रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इस विमान की खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, अत्याधुनिक रडार प्रणाली, अति उच्च गति और बहुमुखी लड़ाकू क्षमता है। सुखोई 57 में आधुनिक एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक एवियोनिक्स लगे हुए हैं, जो इसे लड़ाकू स्थिति में सबसे सक्षम बनाते हैं। भारत ने इस विमान के साथ तकनीकी सहयोग और संभवतः साझेदारी के लिए रूसी सरकार के साथ समझौते किए हैं। सुखोई 57 का भारतीय वायुसेना में शामिल होना खास तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारत की सामरिक स्थिति को मजबूती देता है। यह विमान दुश्मन के हवाई और ग्राउंड टारगेट्स को नष्ट करने में सक्षम है, जिससे भारत की वायु श्रेष्ठता बढ़ती है। भारत को अगर सुखोई 57 लड़ाकू विमान मिल जाते हैं, तो उसकी सैन्य शक्ति में एक बड़ा बदलाव आएगा। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का सुपरसोनिक मल्टीरोल फाइटर है, जिसमें अत्याधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी, उन्नत रडार प्रणाली और बेहतरीन एयर कम्बैट क्षमताएं हैं। इससे भारतीय वायुसेना की हवाई लड़ाई में श्रेष्ठता बढ़ेगी और देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होगी। इसके साथ ही सुखोई 57 के मिलने से भारत की आधुनिक वायु युद्ध क्षमता बढ़ेगी, जिससे पड़ोसी देशों के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल होगी। कुल मिलाकर सुखोई 57 के आने से भारत एक अत्याधुनिक और मजबूती से लैस वायु शक्ति बन जाएगा, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उसकी सैन्य स्थिति को मजबूत करेगा। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना रहा है। सुखोई 57 के सहयोग ने इस रिश्ते को और भी गहरा किया है। भारत ने रूस से विमान निर्माण की तकनीक और उत्पादन में साझेदारी की मांग की है, ताकि भविष्य में भारत में भी सुखोई 57 का उत्पादन हो सके। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को भी बल मिलेगा और देश आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ेगा। सुखोई 57 के आगमन के बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीति को और अधिक परिष्कृत किया है। इस विमान के बहुमुखी हथियार प्रणालियों और स्टील्थ क्षमता के कारण भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा और आक्रमण की क्षमता दोनों को बेहतर बनाया है। यह विमान लंबी दूरी के मिशनों, हवाई डॉग फाइट और ग्राउंड स्ट्राइक मिशनों में दक्ष हैं। सुखोई 57 का भारत में आना न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा, सामरिक शक्ति और रक्षा स्वायत्तता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इसके साथ ही भारत और रूस के रक्षा सहयोग की भी यह एक नई उड़ान है जो दोनों देशों के बीच पारस्परिक विश्वास और सामरिक साझेदारी को मजबूत करेगा। भविष्य में सुखोई 57 की मदद से भारत अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। हालांकि भारत पहले भी रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के संयुक्त विकास कार्यक्रम FGFA से जुड़ा था, जिसे 2018 में तकनीकी और लागत संबंधी मुद्दों के कारण छोड़ दिया गया था। अब सुखोई 57M के साथ नए सिरे से चर्चा हो रही है, जिसमें रूस ने भारत को पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन की पेशकश की है। यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या और चीन पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य दबाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है और इसका उत्पादन 2033 तक शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना में भी भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीक के विकास पर जोर दिया गया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले।